अल्लाह से बहुत दूर हो गए। पलटो। और एक बात बताऊं, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता मेरे भाई जितना अल्लाह करता है। हमारी माँ भी प्यार नहीं करती। माँ अगर हमारा ऐब देखती है तो हमारे अब्बा से कहती है कि बच्चा बिगड़ गया। हमारे बड़े भाई को कहती है कि तेरा छोटा भाई बिगड़ गया। लेकिन अल्लाह हमारे कितने ऐब देख रहा है, कभी किसी को नहीं बताया। भाइयों, ये ऐब ही तो छुपाने की बरकत है कि तुम इज्जत से यहां बैठे हो और हम इज्जत से यहां बैठे। अगर वो ऐब ना छुपाता तो ना मैं यहां बैठने के काबिल था, ना तुम वहां बैठने के काबिल। उसकी मोहब्बत का एहसास करो ना। हम माँ बाप की नाफरमानी करें तो माँ बाप कहते निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी रोज नाफरमानी हजारों बार कर रहे। ना उसने हमारा खाना बंद किया है, ना पानी बंद किया है, ना इज्जत देना बंद किया है। अल्लाह के बंदो तुम सब बने हो, अल्लाह के बंदे कब बनोगे? तुम कब बनोगे उसके बंदे? कब बनोगे उसके बंदे? कब तुम उसकी मोहब्बत को समझोगे? वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई। उसकी मोहब्बत बताऊं तुम्हें कैसी मोहब्बत करता है। वो अपने बाज अंबिया से भी ऐब छुपा लेता है। वो अपने बाज नबियों को भी अपने बंदों के ऐब नहीं बताता। एक रिवायत मैंने पढ़ी, इमाम गजाली की लिखी हुई, उसको पेश कर रहा हूं, फिर मैं बात इख्तिताम को पहुंचाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह मुजरिम, पापी, गुनहगार। याद रखना, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के कभी अपने आप को नेक मत समझना। दाढ़ी रख के भी कभी जो नेक अपने आप को समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। इसका ख्याल करना। हमेशा अपने आप को पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा गुनहगार समझा करो। ये आजिज़ी आपके पास। और हम तो आई गुनहगार, नेक लोगों को गुनहगार समझने का हुक्म है। हम तो आई गुनहगार। 40 साल तक उसने अल्लाह का कभी नाम भी नहीं लिया। हमारी तरह हमारे भी कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, अल्लाह का नाम कभी नहीं लेते। 3-3 घंटा फिल्म देखते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते। दूर है अल्लाह से, बहुत दूर है। 40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उस बस्ती में बारिश बंद कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। सारी पब्लिक आई अल्लाह के पैगंबर के पास। मूसा, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, दरिया नाले नदी सब सूख गए, चलो ना दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐलान करो, कल जाएंगे, दुआ करेंगे, शहर के किनारे पे जाके गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। 70,000 पब्लिक जमा हो गई। पानी की जरूरत सबको थी। शहर के किनारे पे पहुंचे। अल्लाह के कलीम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह बारिश बरसा दे, बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अल्लाह ने कहा तेरी दुआ कबूल है मेरे प्यारे, कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? अभी नहीं। क्यों? कलीम थे, क्यों कह दिया? क्यों? इसलिए कि 70,000 के इस मजमे में एक बंदा है जिससे मैं नाराज हूं। उसी की वजह से बारिश रोक दी है। उसको बाहर करो। वो बाहर निकलेगा तो बारिश करूंगा, वरना नहीं करूंगा। नाराज हूं उससे। कहते हैं नाराज भी तो अपनों ही से हुआ जाता है। जो अपने होते हैं नाराजगियां उन्हीं से होती, शिकवे उन्हीं से होते है ना। जो दुश्मन हो अगर अपने बेटे की शादी में ना आए तो हमें कुछ होता है नहीं, लेकिन जो चहीता ना आए, 1000 लोग आए, एक ना आए, कहते तू नहीं आया। 1000 आए उसकी खुशी नहीं, लेकिन जो महबूब है उसके ना आने का गम होता कि नहीं होता। अल्लाह गमों से पाक है, अल्लाह हर नफा नुकसान से पाक है, लेकिन कुछ बातें मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को की जाती है। इरशाद हुआ उससे नाराज है मूसा। 40 साल तक मेरा नाम तक नहीं लिया उसने, नाफरमानी करता रहा, नाराज है। निकालो उसको, भगाओ उसको यहाँ से। अल्लाह 70,000 का मजमा है, मैं नहीं पहचानता उसको, वो कौन पापी है। इरशाद हुआ तुम आवाज लगाओ, आवाज हम पहुंचा देंगे। हजरत मूसा ने कहा ए वो शख्स, 40 साल तक तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरी वजह से बारिश रोक दी है, निकल जा यहां से, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। आदमी अपने आप को खुद जानता है,
अगर मैं ये कहूं इतने बड़े मजमे में जो माँ से लड़के आया बाहर निकले, सब शांत तो बैठेंगे, जो लड़ा है उसको पता चलेगा कि मुझी से कहा जा रहा है। मुजरिम खुद अपने आप को जानता है। ऐसा ही कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पे तकरीर करो तो उनको लगता है मौलाना कान भर के तो नहीं लाए गए, नहीं, उन्वान था लेकिन लग गई जहां लगनी थी। ऐसा ही हुआ। इरशाद होता है 40 साल तक मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया, निकल जा बाहर, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। वो होशियार था, मुसलमान था, गुनेगार था, गद्दार नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। इधर उधर देखा, समझ गया अब मेरी शामत है। 70,000 का मजमा, नबी का ऐलान, खुदा का हुक्म, मेरी वजह से बारिश रुकी, निकलूंगा तो क्या करेंगे, मार डालेंगे। क्या किया, अल्लाह अल्लाह है, चादर उठाई, सर पे डाला, मुंह छुपाया और छुपा के कहता है मौला एहसास हो गया तू मुझसे प्यार कितना करता है। मैं तो तुझे भूला लेकिन तूने मुझे नहीं भूला। अरे नाराज हुआ, याद तो रखा ना, ये नाराजगी भी याद ही तो रखने की अलामत है, तू मुझे भूला नहीं। और मौला मुझे आज एहसास है मैं पापी हूं, मैं निकलूंगा मैं रुस्वा हो जाऊंगा, मेरे रुस्वा करके क्या तेरा कोई फायदा होगा, तू तो फायदे से पाक है, मेरे रुस्वा करने में तुझे कोई फायदा है नहीं, तू तो फायदे से पाक है, और मुझे माफ करने में तेरा कोई नुकसान है नहीं, तू नुकसान से पाक है। माफ कर दे आज, अगर माफ कर दिया वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा, माफ कर दे। सच्चे दिल से कहा, मुंह छुपाकर, शर्मिंदगी के बस 2 मोती निकले आंसुओं की शक्ल, 2 मोती आंसुओं की शक्ल में निकले। और जब आंसुओं की शक्ल में मोती निकले, काली काली घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चली और ऐसा बरसा के जल थल कर। हजरत मूसा ने कहा, हमसे तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं। क्यों बरसाया, कैसे बरसाया, महबूब थे ना, कलीम थे, बोल पड़े। इरशाद हुआ, मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अर्ज की मरदूद एक लम्हे में महबूब हो गया। कैसे, का तौबा कर ली, 2 आंसू पेश कर दी, हम राजी हो गए। उसने कहा कि एक लम्हा, एक भी अब आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेंगे, राजी हो जा, राजी हो गए, माफ कर दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अब बड़ी बात, उससे बड़ी, माफ तो हो गया वो। मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम, जरा बताना वो कौन बंदा है, तवज्जो, क्या प्यार करता है, क्या प्यार करता है, तवज्जो करें, तवज्जो करें, क्या प्यार करता है। अर्ज की मौला बताना वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, तौबा कबूल की। जवाब आया, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों, अरे जब पापी था मैं उससे नाराज था, वो पापी था मैं उससे नाराज था, तब मैंने उसके ऐब पे पर्दे डाले। अब तो तौबा करके महबूब बन गया है, अब उसको बता करके रुस्वा कैसे कर दूं। जब उम्मते मूसा से इतना प्यार करता है तो जाने मूसा महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता होगा। उसका प्यार महसूस करो ना, आओ उसके घर, सबके घर जाते हो ना, उसके घर भी आओ ना, सबके पास तोहफे देते हो ना, उसको भी तोहफे दो ना। उसको तोहफा देने का तरीका तो बताया, आंसू पेश करो, 50 रुपए किसी गरीब को दे दो, अल्लाह मैं तुझे तो कुछ नहीं देता, ये तेरे नाम पे किसी गरीब को दे रहा हूं, किसी को खाना खिला दो, तेरे नाम पे किसी को कपड़े पहना रहा हूं, किसी को राशन भर दो, खा के जो सुकून नहीं मिलता वो खिला के ना मिले तो फिर कहें। एक दिन किसी ने मौला अली से कहा, अली अल्लाह ने ये हाथों में जोड़ पैदा किए, जोड़, अगर ये जोड़ पैदा नहीं होते तो इस तरह लुकमा नहीं जाता ना। तो मौला अली कहते अगर जोड़ नहीं होता तो अली को ज्यादा मजा आता, ये जोड़ है तो भी मजा है, लेकिन नहीं होता तो भी ज्यादा मजा आता। कहा वो क्यों, कहा जोड़ है तो लुकमा यूं आता है, नहीं होता तो यूं जाता है, और यूं आने के बाद बदबू बनता है, और यूं जाने के बाद जहन्नम से निजात का जरिया बनता है।
गौसे पाक कहते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी मुझे कोई नेकी नजर नहीं आई। इसीलिए देख लो, गौस पाक के यहाँ भी लंगर, गरीब नवाज के यहाँ भी लंगर, साबिर पाक के यहाँ भी लंगर, बाबा फरीद के यहाँ भी लंगर, वारिस पाक के यहाँ भी लंगर। ये अल्लाह वाले खाने वाले नहीं थे, खिलाने वाले थे। जब तक खिलाता था मुसलमान उस वक्त तक बहारें थी। जब से खाना शुरू किया, अब तो मस्जिद का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो मदरसों का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो हज के टूर शुरू करके हज का पैसा भी इतना खा रहा है मुसलमान, सूद भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। इसलिए बर्बाद है। हंसने की बात नहीं, तौबा करें। बात खत्म करूं, अस्तगफिरुल्लाह, बात खत्म करूं। यजीद के बारे में, जिस लड़की के साथ उसका चक्कर था, यही बात चल रही थी, बात दूसरी निकल आ गई, बात खत्म कर रहे हैं। तो उस लड़की ने सरजोन से कहा कि मैं उसको काम तमाम कर दूंगी। यजीद को उसने वर्गलाया कि जंगल जाएंगे और खूब। आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।